हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल किंजल राज क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन ब्रेन को, जानेंगे पार्ट्स ऑफ ब्रेन एंड देयर फंक्शंस। साथ ही जानेंगे लोब्स क्या होते हैं, लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फीयर क्या है, क्रेनियल नर्व्स क्या होती हैं, कि ये सारे पार्ट्स किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन ब्रेन ह्यूमन बॉडी का सबसे बड़ा और मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है। ब्रेन एक ऑर्गन की तरह काम करता है, लेकिन इसे अलग अलग एरिया में डिवाइड किया है जिनके स्पेशल एक्सपर्टीज और फंक्शंस होते हैं। ब्रेन कंट्रोल करता है वॉल्यूंट्री एक्शंस को और इनवॉल्यूंट्री एक्शंस को। वॉल्यूंट्री एक्शंस वो होते हैं जो आप सोच समझ के करते हैं, यानी कि बात करना है, चलना है, दौड़ना है, ये सब आता है वॉल्यूंट्री में। इनवॉल्यूंट्री एक्शंस में जो भी एक्शंस आपके ऑटोमेटिक होते हैं, जैसे कि सांस लेना है, डाइजेशन है, एक्सक्रीशन है, रिफ्लेक्स एक्शन है। रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं, ये भी ऑटोमेटिक ही होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी गर्म बर्तन को टच करते हो तो अचानक अपना हाथ पीछे कर लेते हो, तो वो ऑटोमेटिकली हमारा हाथ पीछे होता है, उसमें हमको सोचते समझते नहीं है कि अभी हाथ हटाएं या नहीं हटाएं। तो ये जो एक्शंस हैं ये रिफ्लेक्स एक्शंस में आते हैं, इनवॉल्यूंट्री एक्शंस का पार्ट है। और हमारे जितने भी इमोशंस हैं, मेमोरी एंड पर्सनैलिटी और सेंसेस जैसे कि साइट, टच, हेयरिंग, टेस्ट, स्मेल, ये सब भी ब्रेन में ही ओरिजिनेट होते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ब्रेन को 3 मेजर पार्ट में डिवाइड किया गया है। ये देखिए आप फिगर में, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। ब्रेन के जो मेजर पार्ट्स हैं अलग अलग स्ट्रक्चर से बने हैं जिसका यूनिक और इम्पोर्टेंट फंक्शन होते हैं। फोर ब्रेन कंट्रोल करता है वॉल्यूंट्री एक्शंस को और मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन कंट्रोल करते हैं इनवॉल्यूंट्री एक्शंस को। अब देखते हैं पार्ट्स ऑफ ब्रेन के जो 3 मेन पार्ट्स हैं, ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे, बट जो 3 मेन पार्ट्स हैं वो हैं सेरिब्रम, सेरिबेलम और ब्रेन स्टेम। सेरिब्रम हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट होता है। ये जब बड़ा पार्ट है तो ऑफ कोर्स फंक्शंस भी इसके ज़्यादा होंगे। ये इंटरप्रेट करता है, यानी कि पहचानता है टच को, विजन, हेयरिंग एज वेल एज स्पीच, रीजनिंग, इमोशंस, लर्निंग एंड फाइन कंट्रोल्स ऑफ मूवमेंट। सेरिब्रम ये सेरिब्रम के नीचे लोकेट होता है। इसका काम होता है कोऑर्डिनेट मसल मूवमेंट, मेंटेन पोस्चर एंड बैलेंस, यानी कि बॉडी के पोस्चर देने के लिए, बैलेंस देने के लिए हेल्प करता है। ब्रेन स्टेम ये काम करती है एज ए सेंटर कनेक्टिंग द सेरिब्रम एंड सेरिबेलम टू द स्पाइनल कॉर्ड। इट परफॉर्म्स मैनी ऑटोमेटिक फंक्शंस, बहुत सारे ऑटोमेटिक फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है ये, जैसे कि सांस लेना, हार्ट रेट, बॉडी का टेम्परेचर, सोने जागने की साइकिल, खाना पचाना, छींकना, उल्टी आना, सूजन आना, इन सब के लिए ब्रेन स्टेम रिस्पॉन्सिबल होता है। अब देखते हैं लोब्स ऑफ सेरिब्रम क्या है। ये हमने पढ़ा था, सेरिब्रम सबसे बड़ा पार्ट है ब्रेन का। तो ये देखो, जो सेरिब्रम पोर्शन है उसको हमने 4 लोब्स में डिवाइड कर लिया है, और इन लोब्स को भी कुछ एरिया में डिवाइड किया गया है जिसके स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं। यह ब्रेन के लोब्स जो है वो अकेले काम नहीं करते हैं, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है ब्रेन के लोब्स और ब्रेन के लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फीयर के बीच में। ये देखिए, जो सेरिब्रम का पोर्शन था उसको हमने ये 4 लोब्स में डिवाइड कर लिया, पेरिटियल लोब, ऑसिपिटल लोब, फ्रंटल लोब एंड टेम्पोरल लोब। अब देखते हैं ये फंक्शंस क्या है इनका। जो फ्रंटल लोब है वो रिस्पॉन्सिबल होता है पर्सनैलिटी के लिए, बिहेवियर के लिए, इमोशंस, जजमेंट, प्लानिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इंटेलिजेंस, कंसंट्रेशन, सेल्फ अवेयरनेस। और इसी में आप देख रहे हैं ब्लू कलर में ही मोटर स्ट्रिप, ये रिस्पॉन्सिबल होती है बॉडी के मूवमेंट के लिए। और ये ब्रोका एरिया रिस्पॉन्सिबल है स्पीकिंग एंड राइटिंग के लिए। नेक्स्ट है पेरिटियल लोब, जो आप ऑरेंज कलर में देख रहे हैं, ये रिस्पॉन्सिबल होता है लैंग्वेज को पहचानने के लिए, वर्ड्स, और साथ ही इंटरप्रेट करता है सिग्नल्स जो मिलते हैं इसको फ्रॉम विजन, हेयरिंग, मोटर, सेंसरी एंड मेमोरी। सेंसरी स्ट्रिप, ये भी आपको ऑरेंज कलर में देख रहे हैं, ये सेंस ऑफ टच, पेन एंड टेम्परेचर। थर्ड है टेम्पोरल लोब, ये रिस्पॉन्सिबल होता है मेमोरी के लिए,
hearing, sequencing and organization। इसी में है रिंकेज एरिया, ये रिस्पॉन्सिबल होता है अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज। नेक्स्ट आता है ऑसिपिटल लोब, ये इंटरप्रेट करता है विजन लाइक कलर, लाइट, मूवमेंट। तो ये हो गए सारे लोब्स। अब देखते हैं राइट ब्रेन एंड लेफ्ट ब्रेन क्या होता है। ये सेरिब्रम, ऊपर का ये जो पूरा पोर्शन था सेरिब्रम था, इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, तो ये हो जाता है लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन। ये दोनों हिस्से बंडल ऑफ फाइबर्स से जुड़े होते हैं जिसे कॉर्पस कैलोजम कहते हैं। यह कॉर्पस कैलोजम मैसेज को एक हिस्से से दूसरे हिस्से में ट्रांसमिट करते हैं, लेकिन ये दोनों हिस्से सारे फंक्शन शेयर नहीं करते हैं। जनरली जो लेफ्ट हेमिस्फीयर है वो रिस्पॉन्सिबल होता है स्पीच, कॉम्प्रिहेंशन, अर्थमेटिक, राइटिंग, और जो राइट हेमिस्फीयर है वो रिस्पॉन्सिबल होता है क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक, म्यूजिकल स्किल्स के लिए। अब ये जो 2 हिस्से हैं आपके, ये शरीर के अपोजिट साइड्स को कंट्रोल करता है, इसीलिए 92% लोगों में लेफ्ट हेमिस्फीयर डोमिनेंट होता है। लेफ्ट हेमिस्फीयर डोमिनेंट होता है इसीलिए हम राइट हैंड को ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जो आपके हाफ है, लेफ्ट हाफ और ये राइट हाफ, ये बॉडी के अपोजिट पार्ट्स को कंट्रोल करते हैं। या फिगर में भी देख रहे हैं, अगर राइट ब्रेन पर स्ट्रोक आता है तो ये बॉडी के लेफ्ट पार्ट पे इफेक्ट करेगा, यानी कि लेफ्ट आर्म या लेफ्ट लेग आपकी कमज़ोर हो जाएगी या फिर पैरालाइज्ड हो जाएगी। अब नेक्स्ट आते हैं क्रेनियल नर्व्स। ये क्या होती हैं? ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड और 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स की मदद से बॉडी से कम्युनिकेट करता है। ये देखिए ब्रेन, अब इसमें आपको 12 पेयर्स दिख रहे हैं क्रेनियल नर्व्स के। इनमें से 12 में से 10 क्रेनियल नर्व्स जो हैं वो ओरिजिनेट होती हैं ब्रेन स्टेम में, जो रिस्पॉन्सिबल होती हैं किसके लिए? इनवॉलेंट्री एक्शंस के लिए, जो पहले भी पढ़ा था, जैसे कि हेयरिंग, आई मूवमेंट, फेशियल सेंसेशन, टेस्ट, स्वेलोइंग, मूवमेंट ऑफ फेस, नेक, शोल्डर एंड टंग मसल्स। और जो बाकी जो 2 क्रेनियल नर्व्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं स्मेल और विजन के लिए, ओरिजिनेट होती हैं ये सेरिब्रम में। अब इनके देख लेते हैं पर्टिकुलर किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं ये। पहला है ऑल्फैक्टरी, स्मेल, ऑप्टिक, साइट, थर्ड है ऑक्यूलोमोटर, मूव्स आई प्यूपिल, ट्रोक्लियर, मूव्स आई, ट्रैगिमिनल, फेस सेंसेशन, एब्ड्यूकेंस, मूव्स आई, फेशियल, मूव्स फेस, सैलिवेट, वेस्टिबुलोकोलियर, हेयरिंग, बैलेंस, ग्लोसोफेरिंगियल, टेस्ट, स्वेलो, वेगस, हार्ट रेट, डाइजेशन, एसेसरी, मूव्स हेड, हाइपोग्लोसल, मूव्स टंग। तो ये हो गया फुल एक्सप्लेनेशन ऑन ब्रेन। सो गाइस, आपको अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।